सताता हूँ और रात को सोते समय फिर उसी ख्याल में खो जाता हूँ। रोज रात को सोते समय मुझे एक ख्याल आता है, तू क्यों इस नौकरी में पड़ा है, क्या पहाड़ तोड़ के लाता हूँ। Good morning, everyone. Welcome to today's Majlis. The topic for today is courage. So, everybody present here will go one by one and say a poetry on courage. Let's start with. Do you have a poetry in mind? तो यह एक पंजाबी पोइम है। आई थिंक दैट फॉल्स इन अ डोमेन ऑफ करेज। की करना मैं दुनिया जीत के so that's the title of the poem. So I will try to explain it uh, wherever कोई वर्ड समझ नहीं आएगा तो इट स्टार्ट्स विद की करना मैं दुनिया जीत के, की करना है हिस्से वंड के, की मिल जाऊ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਲੜਕੇ, ਸਭ ਦਾ ਮੋਲ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ, ਆਖਰ ਆਸਾਨ ਅਸਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮਿੱਟੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਝੂਠੀ ਸਹੀ ਪਰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂ ਰੁਲਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂ ਰੁਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਵੀ ਲੁੱਟਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਹੀ ਪੀਜੂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਜੂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਵੰਡ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਵੰਡ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਪਰ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਝੂਠਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ, ਪਰ ਲੈਣੀ मैं ਝੂਠਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ। Wow, accumulation, meaninglessness of accumulation. Beautiful. मेरी मतलब मुझे इतना पंजाबी आती नहीं समझ में, but I got the meaning of it. So it is so meaningless, doing anything and everything. Munish sir, do you have a poetry? We can go with you. बात हुई थी करेज, साहस, संघर्ष। मैं अपना देखता हूं तो वो एक पीरियड था व्हेन आफ्टर कॉलेज एंड ड्यूरिंग द सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन टाइम, और इट माइट you are going through that stage currently, so might be relevant. Again, there is a setup, conflict, and resolution. So I'll start with the setup. Poem, it's somewhere in 1991. उड़ते हैं दिन, उड़ते हैं दिन, पीछे मुड़कर देख रहा हूं मैं, न केवल वक्त है मेरे पास पीछे मुड़कर देखने का, बल्कि पीछे जो था उसमें शरण है आगे से भागने की। पीछे जो था उसमें शरण है आगे से भागने पर, आगे कुछ है ही नहीं या नजर नहीं आता। आशंकित हूं मैं, आशंकित हूं मैं कि जो कुछ मैंने चाहा था वो हो नहीं सकेगा। आतंकित हूं मैं कि मेरा आत्मविश्वास नहीं, यह नहीं, यह तो कभी था ही नहीं। खोखलापन था इसमें, और इस शब्द में कुछ होता ही नहीं, सिर्फ एक छलावा होता है, खुद से भी छल या फिर भुलावा। हकीकत
न जान पाने से। फिर मैं क्या करूं? क्या छोड़ दूं और मर जाऊं अभी, इसी क्षण? क्योंकि उम्मीद के ही सहारे तो जिंदा रहता है आदमी। हाँ, यह मृत्यु ही होगी। हाँ, यह मृत्यु ही होगी, क्योंकि सबसे खतरनाक होता है आदमी के सपनों का मर जाना। मर चुके हैं कभी के जो भी थे सपने। मृत हूं मैं भी, सिर्फ सिर्फ मानने भर की देर है। और मैं थक गया हूं इनकी लाश उठाए उठाए, इनके मूर्त होने की चिरौनियां करता खुद से, जिसने इन्हें पैदा किया और कुपोषण का शिकार बना दिया। क्योंकि सपनों को जिंदा रहने के लिए, सपनों को जिंदा रखने के लिए चाहिए मेहनत की खुराक, जिस पर वे फल फूल सकें, बड़े और ऊंचे हो सकें। वक्त के जख्मों का इलाज झमकते बहकते थिरकते कदमों की लय पर हो नहीं सकता। कौन कहता है कि मैं रो नहीं सकता? वाह, क्या बात। थैंक यू। दिस वाज अ सेटअप। वंडरफुल। नेक्स्ट राउंड में आई विल कम अप विद द कॉन्फ्लिक्ट। ग्रेट। Pankaj sir, if you are ready, we can go with you next. यस, ये एक कविता है स्ट्रगल। आज का जो थीम है उस पे कुछ साल पहले एक कविता है, उसका बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं नौकरी की होगी। एंड जो एक हिंदी में नौकरी कहते हैं, इंग्लिश में सर्विस कहते हैं। और मैं मान के चलता हूँ दो बातें। नंबर एक की जैसा कि शब्द है नौकरी, वो असल में नौकरी ही होती है। कहीं पे भी आप जब जॉब कर रहे होते हैं तो इट इज नौकरी, सर्विस। एंड दूसरी बात कि जहां तक मैंने देखा है भारत में कम से कम, दुनिया का तो मुझे नहीं पता ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस दे आर रन बाय लालास एंड विद ओनली वन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग मनी एज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। तो कुछ साल पहले, आई थिंक 2018-19 की बात है, एक टूर पे मैं गया था जहाँ पे जॉब कर रहा था। रात को सोने से पहले कुछ पंक्तियां दिमाग में आई, वही कागज पे उतार दी। कविता के शीर्षक है लाला की नौकरी। रोज रात को सोते समय मुझे ख्याल आता है, तू क्यों इस नौकरी में पड़ा है, क्या पहाड़ तोड़ के लाता है। क्या जरूरत है रोज यूं घुटने की, क्या दरकार है इस तरह पिटने की। खत्म कर सारी तकलीफें, तोड़ डाल सारी बंदिशें। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, किसी तरह काम चल ही जाएगा। जब तू उस लाला की कंपनी चला सकता है तो क्या अपनों और अपनों का पेट नहीं पाल सकता है। उसने भी तो पकौड़े बेच के की थी शुरुआत, उसके पास भी तो नहीं थी कोई जायदाद। उसका सहारा तो थी सिर्फ मेहनत और किस्मत, पर तेरे पास है तजुर्बा, दिमाग और काबिलियत। उसने तो अपनी गलतियों से सबक था सीखा, तू उसकी खाई ठोकरों से निकाल चलने का नया तरीका। क्यों नहीं खुद अपना मालिक बनता, क्यों नहीं तुझे कोई किसी गिनती में गिनता। कब तक तू किसी की चाकरी करेगा, कभी तो अपनी किस्मत तू खुद ही गढ़ेगा। इन्हीं ख्यालों में डूबा मैं नींद में खो जाता हूं। सुबह उठकर रात के बारे में सोचता हूं, पर डर जाता हूं। अगर असफल रहा तो घर बार कैसे चलेगा। कुछ ना हुआ तो कोई क्या कहेगा। बड़ी हेकड़ी झाड़ता था, नौकरी को लात मारता था। आज बैठा है मुंह लटकाए, सारे हौसले धरा पे उतर आए। कम से कम आज एक नौकरी तो पक्की है, क्या हुआ नहीं अगर मन की है। अपनी मर्जी की जिंदगी जीता यहां कौन है,
घुटन सबके मन में है, पर होठों पे तो मौन है। चल कुछ वक्त और ऐसे ही चला ले, जिंदगी बीत जाएगी, ऐसे ही बिता ले। ये महीना बिता ले, तनख्वाह मिलेगी, अपने काम में जिंदगी कैसे कटेगी। मैं अपने को समेट कर एक बार फिर उठ जाता हूँ, चेहरे पे नया विश्वास लिए लाला के ऑफिस पहुंच जाता हूँ। पूरा दिन निकल जाता है उसकी परेशानियां सुलझाने में। शाम को लगता है जिंदगी बुझ गई उसके घर का दिया जलाने में। वाह। घर पहुंचकर कुछ घंटों की जिंदगी परिवार के साथ बिताता हूँ, और रात को सोते समय फिर उसी ख्याल में खो जाता हूँ। रोज रात को सोते समय मुझे एक ख्याल आता है, तू क्यों इस नौकरी में पड़ा है, क्या पहाड़ तोड़ के लाता। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। वाह। ये यूनिवर्सल द्वंद्व है, यूनिवर्सल द्वंद्व है। और एक तो कहावत है कि दिस वाज नौकरी, 7 years बैक। हाँ, एक कहावत याद आई कि नौकरी क्यों करी, गरज पड़ी क्यों करी। एग्जैक्टली। एंड क्या आयरनी है कि जो सोर्स ऑफ मिजरी है वही इंस्पिरेशन भी है। सो ट्रू। ब्यूटिफुल। तो दिस वाज रिटन 7 years बैक, और दैट डे टूर हो गया। वापस घर आया, घर में आके बीवी बच्चों को बताया। वन ऑफ द गुड थिंग्स, वन ऑफ द फ्यू थिंग्स विच आई एम प्राउड ऑफ इज कि मैं अपने बीवी बच्चों से कोई भी बात छुपाता नहीं हूँ। तो I told them and I said that today I have made a decision that जिस दिन मेरी income from other sources other than job, other than service, मेरी सर्विस की इनकम के बराबर हो जाएगी, उस दिन आई विल स्टार्ट टेकिंग माई जॉब फॉर ग्रांटेड। तो ऊपर वाली की कृपा से और आप सबकी दुआओं से अगले साल 10% हुई इनकम। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तो एज ऑन डेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज अराउंड 70%। सो आई एम वाह। वेरी मच नियर द टारगेट। एंड ऑफिशियल रिटायरमेंट 2 साल में है, तो उससे पहले कुछ ना कुछ ऑफ कोर्स करना है कि 2 साल बाद आई हैव नो इंटेंशंस, और क्वाइट पॉसिबल 2 साल के अंदर भी। सो उसी दौरान ये कुछ लाइनें याद आई थी। आई पुट देम अप। आई होप यू लाइक देम। यस, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, यूनिवर्सल बात है। द इमोशन इज थैंक यू। यूनिवर्सल, इट विल कैच एवरीबॉडीज इमेजिनेशन। हर बहुत सारी, मोस्ट मेनी पीपल गो थ्रू दिस इन देयर लाइफ्स। यस आंचल। Yes, sir. That poetry is truly relatable. मेरे पापा भी यही चीज कहते रहते हैं. So that is why he थैंक यू। never got into service. He said, "Ki, I don't want to do a job for anybody else." From the starting, he was doing business. It failed, it did well, it failed again, it did well again, but he never did a job or a service. So he goes by Hats that off to thought. him. So yes. So next, I wrote a poetry. I don't know if it matches with the theme, but I think that shows strength and courage. So I will go with it. There is no title since I wrote it a few days ago only. I will speak a few sentences on faith and strength. Time began from endless explosions. The world knows its creation was destruction. Storms are meant to bring new settlements. Bridges break to allow flight in existence. I wonder when the clouds start pouring their tears, overwhelming the entire presence of nature. Do we have to undergo this risky adventure of breaking and mending in an unpeaceful structure? Kill all if that means they will multiply in quality later, they said. I say, can you bring the quality without killing them instead? Never late it is to be better, O world, because you are who I am, and I am a human in existence. Wonderful. So your mic, I am a human in existence. in existence. Wonderful. Very nice. Very nice. Wonderful. So this was related to everything that is happening around us. Continuous wars,
the internal struggles of every country. People say कि we have to fight for everything, but my question is, can we bring the quality without killing each and every one that is existing? A country exists because of the people, it's not because of the land. Right. Beautiful. And to Beautiful. bring this to the yes, एक sir, लाइन Tej. पहले लिखी थी, उसके बाद अभी लिखा, घूम आया शहर गांव जंगलात और खंगाले पहाड़ दरिया, मैंने समंदर भी, पर मुझे कातिल का मेरे एक निशान भी ना मिला। थक के बैठा और देखा जब समय के आईने को गौर से, थक के बैठा और देखा समय के आईने को गौर से, मैं ही वो खंजर था जो मेरे कलेजे में मिला। Wow. क्यों और कब तक अपने दुख का कारण गैरों को कहूं, क्यों और कब तक अपने दुख का सबब गैरों को कहूं, क्या ना पता था मुझे मेरा पथ जिस पर मैं ही ना चला। मेरी मंजिल का पता मुझको मेरे होने से ही था, मेरी मंजिल का पता तो मुझको मेरे होने से ही था। रहा उस तक कौन सी जाती है, क्या ना था मुझे पता। इसके आगे भी लिखी नहीं है, लिखी रहा था। Wow. And you have आपने ये अभी लिखी है? हाँ, Oh my God. ये पहली लाइन लिखी थी मैंने, उसके बाद अभी लिखी। Wow. That's really great. Absolutely impromptu. हाँ, बढ़िया जा रहा है, Lovely. बढ़िया जा रहे हो। हम्म।